अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से निकाला। दुनिया का कोई इंसान किस वक्त कहां पैदा होगा नहीं मालूम। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस दौर के अंदर भी, तरक्की के इस दौर के अंदर भी कोई किसी की आमद के बारे में कॉन्फिडेंशियली नहीं कह सकता इतने बजे इस तारीख को फलां बंदा पैदा होगा, नहीं। और आज का दौर ये दौर चल रहा है कि यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी अब बंद हो चुकी, अब ऑपरेशन ही से बच्चे पैदा होते हैं। ये भी एक मंसूबा बंदी के साथ हो रहा है ताकि नस्लों का, इंसानों का फैलाव जो हो रहा है और बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए ऑपरेशन को कंपलसरी करार दिया जाता है, जिसकी वजह से आबादी बढ़े नहीं और ऑपरेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 बच्चे होते हैं। लेकिन हर माँ को, हर बाप को डराया जाता है, बच्चे की पोजीशन अंदर बड़ी खराब है, अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो माँ भी मर जाएगी, बच्चे की जान को खतरा है। हालांकि ये सब चीजें कहने की होती हैं, शायद ही कोई मामला सीरियस होगा, वरना मैक्सिमम नॉर्मल डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करता। खैर, ये मेरा मौजू नहीं, इसके बारे में मैं क्या अर्ज करूं। लेकिन अब आप देखें आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस दौर के अंदर भी एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर भी साइंस की तरक्की के बावजूद ऑपरेशन के नाम पर ऑपरेशन करके बच्चा पैदा करने वाले ऑपरेशन कराते भी हैं और ऑपरेशन करते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई डॉक्टर कॉन्फिडेंशियली ये नहीं कह सकता है कि इतने बजे बच्चे की विलादत होगी या इतने बजे बच्चा ऑपरेशन से निकाला जाएगा। इसलिए कि मेरे करीम ने फरमाया, जब वो चाहेगा तब बच्चा माँ के पेट से बाहर आएगा। वही है जो माँ के पेट से बच्चे को निकालता है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, तुम्हारी माओं के पेट से अल्लाह तुम्हें निकालता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ पर असातिज़ा मौजूद हैं दारुल उलूम मंजर हक के। बहुत सारे तलबा इनके पास से इल्म के जेवर से आरास्ता होकर के निकले और निकलते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब वही बच्चा जो इनके पास पहले आया था, एदादिया में दाखिला लिया, ऊला तक पढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फजीलत की सनद हासिल की और उसके बाद कभी बहुत कुछ बन जाने के बाद अपने उस्ताद के एहतराम को नजरअंदाज किया, उस्ताद की बातों को नजरअंदाज किया, तो उस्ताद उसे याद दिलाते हैं, तुझे मालूम है जब तू मेरे पास आया था तो तेरी पोजीशन क्या थी? अरे तुझे कुछ नहीं आता था, अलिफ बा तासा से लेकर सब कुछ मैंने पढ़ाया। पता ये चला कि हर एक अपने एहसान फरामोश को, उसको एहसान के लिए उसका माजी याद दिलाता है। एक बाप का भी मामला यही होता है कि बेटा बड़ा होने के बाद अगर अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, माँ बाप के बुढ़ापे में सपोर्टर नहीं बनता, तो माँ बाप भी ये कहते हुए नजर आते हैं, बेटा जरा अपना बचपना भी तो जरा तू याद कर, तू क्या था, तुझे हमने बड़ा किया, तेरे लिए मेहनतें की, तेरे लिए मशक्कतें की, तेरे लिए तकालीफ हमने बर्दाश्त की, हमने वतन छोड़ा, शहर छोड़ा, धूप में रहे और अपने आराम को कुर्बान करके हमने दौलत कमाई और तुझे आरास्ता किया, इल्म के जेवर से भी, अखलाक के जेवर से भी, मकान भी बना कर दिए, दुकान भी बना करके दिया, ये सारा काम मैंने किया। आज तू मुझे आंखें दिखा
सिखाता है? पता ये चला जब जब एहसान फरामोशी होती है तो उसे उसका माजी याद दिलाया जाता है, उसे उसकी इब्तिदा याद दिलाई जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने भी वो लोग जो इल्म के एतबार से बुलंदो बाला मकाम पर पहुंचने के बाद गुरूर के शिकार हो जाते हैं, जैसा कि आज मगरिबी दुनिया की पोजीशन है, हम महसूस करते हैं कभी कभी इल्म इंसान को गुरूर के उस मकाम तक पहुंचा देता है जहां से वो रांदे बारगाह इलाही हो जाया करता है। आपको मालूम है मुअल्लिम मलाइका का सबसे बड़ा जुर्म यही तो था कि वो तकब्बुर के अंदर गिरफ्तार हो गया, जिसकी वजह से रांदे बारगाह इलाही हो गया। अब अल्लाह अज़्ज़ व जल इंसान से फरमा रहा है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से निकाला। सिचुएशन क्या थी? जब तुम माँ के पेट से निकले थे तो तुम्हारा हाल क्या था? ला तालमून शैआ, कुछ नहीं जानते, तुम्हें कोई एजुकेशन नहीं था, तुम इतने मजबूर थे, हाथ तो तुम्हारे पास थे लेकिन पकड़ने की ताकत नहीं थी। जबान, एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़बान तो थी तुम्हारे पास जब तुम पैदा हुए तो, लेकिन तुम्हारे पास बोलने की कुव्वत नहीं थी। ये तो माँ की ममता है कि बच्चा क्यों रोता है, वो माँ समझ जाती है कि भूख से रो रहा है या पेट के दर्द से रो रहा है, इसलिए माँ अपने बच्चे के न कहने के बावजूद उसके दर्द को महसूस कर लेती है और फिर उसका इलाज करती हुई नजर आती है। तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने हम जब पैदा हुए उस वक्त हमें पैर भी अता फरमाए थे, लेकिन हम खड़े रहने की ताकत नहीं रखते थे। जबान उस वक्त भी थी लेकिन बोलने की ताकत नहीं थी। हाथ उस वक्त भी थे, पकड़ने की ताकत नहीं थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी को कुरान ने दूसरी जगह पर कहा, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द वजअलना लकुम फीहा माइश, बेशक हमने तुमको जमीन पर तमकनत अता फरमाई, खड़े रहने की ताकत अता फरमाई, तुम्हें खड़े रहने के लिए तुम्हारे पैरों में जमाव अता फरमाया। आप मुझे बताओ, आज भी टांगे हैं और पैदा हुए तब भी टांगे थी, लेकिन कितना फर्क था पैदा होते वक्त वाली टांगों के अंदर और आज की टांगों के अंदर। जब पैदा हुए थे अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पाते थे, जब पैदा हुए थे एक कदम चल नहीं पाते थे, जब पैदा हुए थे दौड़ नहीं पाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, इन पैरों में ताकत किसने अता की कि आज इन पैरों पर हम खड़े भी हैं, इन पैरों पर चल भी रहे हैं, इन पैरों पर दौड़ भी रहे हैं? तो अल्लाह फरमाता है, ये हमने तुम्हें ताकत अता फरमाई, किसी और ने नहीं। एहसान याद दिलाया जा रहा है, तुम्हें एहसान याद दिलाया जा रहा है, बताया जा रहा है। जरा अपना पास्ट याद करो, अपना माजी याद करो। और अक्लमंद वही है जो अपनी इब्तिदा भी याद रखता हो। जैसा कि आप जानते हैं महमूद और अयाज के मामले में, अल्लाह अकबर, महमूद के दरबार के अंदर लोगों ने आकर के कहा, तुम अयाज से बड़ी मोहब्बत करते हो, अयाज तुम्हारा खजाना चोरी कर करके फला जगह पर ले जाकर जमा करता है। तो उसने कहा ठीक है, चलो चल करके देख लेते हैं अयाज ने क्या जमा किया। और रोजाना अयाज वहां जाया करता है। जब वहां जाकर देखा गया तो अयाज का एक पुराना पैरहन मौजूद था, इसके अलावा कुछ नहीं था। अयाज से पूछा गया, अयाज क्या बात है, तुम रोजाना यहाँ आते हो और आकर के क्या करते हो? तो कहता है अयाज महमूद से कि आपने ये कीमती लिबास मुझे अता किया, आपने मुझे बड़ी इज्जत अता फरमाई। मैं रोजाना आकर अपना पहला दौर देख के जाता हूँ कि जब आया था तो फटे हुए लिबास पहन करके आया था। मैं रोजाना उस लिबास को देखकर अपनी इब्तिदाई दौर को याद करता हूँ। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कभी अपना बचपना भी तुमने देखा? अपनी इब्तिदाई पोजीशन भी तुमने देखी?
कभी तुम इस दुनिया में आने के वक्त की कैफियत को तुमने गौर किया कि जब इस दुनिया में आए थे कितने कमजोर थे, कितने नातवा थे, किस हद तक वीक थे। किसने ताकत अता फरमाई? अल्लाह ने ताकत अता फरमाई, पालनहारे हकीकी ने ताकत अता फरमाई, माबूदे बरहक ने ताकत अता फरमाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इल्मी महफिल है, इल्म की महफिल है, दस्तारे दौड़ धूप करते हो यार, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ बेटे। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। जब पैदा हुए थे तो हमें यह भी शऊर नहीं था कि ये आग है या फूल है। हम तो आग की तरफ भी चमकती हुई चीज को समझकर लपक पड़ते और पकड़ने की कोशिश करते। ये माँ होती थी जो हमें आग से बचा लेती थी और बोलती थी बेटा इससे चिटका लगेगा, इससे तुम जल जाओगे। हमें तो तमीज किसी चीज की नहीं थी, हम तो किसी चीज को समझ ही नहीं पाते थे, ये पानी है या पेशाब है, हमें कोई चीज का इल्म नहीं था। अल्लाह फरमाता है जब तुम्हारी माँ के पेट से तुम्हें निकाला गया तुम कुछ नहीं जानते थे। फिर अल्लाह फरमाता है मैंने जानने के लिए तुम्हें 3 चीजें अता फरमाई। तालीम के लिए सोर्स ऑफ एजुकेशन, उसूल इल्म के लिए अल्लाह ने 3 जरिए अता फरमाए। वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, उसने तुम्हारे लिए कान बनाए, आंख बनाई और दिल। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कान का तज़किरा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने पहले फरमाया। याद रखें जिसमें इंसानी की तश्कील जब शिकम मादर में होती है तो पहले कान बनता है। और आप याद रखें इल्म के हुसूल का सबसे बड़ा जरिया कान हुआ करता है। बंदा सुन करके बहुत कुछ सीखता है और इब्तिदाई जिंदगी के अंदर वो बोल नहीं पाता, सुना करता है। वो देख सही तौर पर नहीं पाता लेकिन सुना करता है। यही वजह है कि गौसे पाक अगर शिकम मादर से 17 पारे के हाफिज बनकर के पैदा हुए तो माँ के पेट में उन्होंने माँ से कुरान सुना था, इसलिए बाहर निकलते ही 17 पारे के हाफिज बनकर के पैदा हुए। पता ये चला हम जो कुछ कहते हैं उसका इफेक्ट बच्चे पर होता है, बच्चा सुनता है। और यही वजह है कि शराबी का बेटा हो, कबाबी का बेटा हो, अय्याश का बेटा हो, जानी का बेटा हो, नमाजी का बेटा हो, अगर वो बेटा किसी मुसलमान के घर पैदा होता है और मुसलमान के अंदर चाहे जितनी भी बुराइयां मौजूद हो या अच्छाइयां मौजूद हो, मुअल्लिम हो, मुहद्दिस हो, फकीह हो, हाफिज हो, मुजद्दिद हो, कसे बाशद, हर एक के घर जब बच्चा पैदा होता है तो एक ही फिक्र होती है, बच्चे के कान में पहले अजान कही जाए। वाह 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 वाह, बेशक माशाअल्लाह, एक ही फिक्र। वाह वाह। किसी भी मुसलमान के घर फिर वो कैसे ही कैटेगरी का हो, अगर बेनमाजी है तो भी उसे फिक्र है कि मेरे बेटे के कान में अजान कही जाए, आवारा है तो उसे फिक्र है कि मेरे बेटे के कान में अजान कही जाए। इसलिए कि कान में अजान कहते ही उस बच्चे को महसूस होता है मैं अल्लाह के मानने वाले के घर में पैदा हुआ हूँ, मैं मुसलमान हूँ। और पहला ही सबक उसे सिखा दिया जाता है कोई बड़ा नहीं, अल्लाह 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 सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये सबक पहले दिन उसके कानों में पहुंचा दिया गया। और यही नहीं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, समाअत के अंदर बड़ी तासीर है। अच्छी चीजों को सुनने के बाद इंसान की जिंदगियां बदल जाती हैं और बुरी चीज को सुनने के बाद इंसान का मिजाज बदल जाता है। समाअत बड़ी अजीम चीज है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए कुरान मुकद्दस के अंदर आप देखें कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने पहले समाअत ही का तज़किरा किया। ये समाअत ही तो है, अज़ान की आवाज मस्जिद से कानों से टकराती है, हमारे पैरों में हरकत पैदा
पैदा होती है, हम मस्जिद की तरफ चलते चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात हमारे कानों के जरिए हम तक जब पहुंचते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर रिक्कत तारी होती है। और जाहिर सी बात है, आपके जहन में ये ख्याल पैदा हो सकता है, ये सवाल भी पैदा हो सकता है, मौलाना आज सुनकर कुछ असर नहीं होता। हर जुम्मा को तकरीर होती है, हर बड़ी रात को तकरीर होती है, हर जलसे में तकरीर होती है, जरा देखिए लोग कितना सुधरते हैं। तो अब इसमें कान का कसूर नहीं, तवज्जो चाहूंगा, इसमें कान का कसूर नहीं, इसमें ईमान की कमी का कसूर। इसलिए कि नसीहत हर किसी को नफा नहीं देती। कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और नसीहत करो कि नसीहत मोमिनों को नफा पहुंचाती है। वाह, यहां से ये बात समझ में आई कि अगर हमारे दिलों के अंदर नसीहत असर नहीं कर रही तो हम ज़बान से हजार मोमिन होने का दावा करें, लेकिन कमाल ईमान हमारे पास मौजूद नहीं है। वरना मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की आयतों को सुनने के बाद अगर इंसान पर कपकपी तारी न हो और इंसान को नफा न पहुंचे तो वो मुर्दा दिल इंसान हुआ करता है। वरना तारीख उठाकर देखो, जितना ईमान कवी है उतना ही अल्लाह की आयतों का असर भी होता चला जाता है। जब जब आयतें सुनते हैं, कोई रुकू में चला जाता है, कोई सजदे में चला जाता है, कोई बारगाहे समदियत में गिरियोजारी करने लग जाता है। क्या हमारे इमाम आजम के हवाले से आपको नहीं मालूम? अल्लाह अकबर। मस्जिद के अंदर नमाज के अंदर मौजूद थे, जमात में शामिल थे। इमाम ने सूरतुल ज़िलज़ाल की तिलावत की। इमाम आजम बहैसियत मुक्तदी नमाज के अंदर शामिल हैं। जब आयत पढ़ने वाले ने पढ़ा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, इमाम आजम की आंखों से आंसू जारी हो गए, नमाज मुकम्मल हो गई, लोग मस्जिद से निकल गए। इमाम आजम ने मस्जिद के खादिम से कहा, तुम एक काम करो, मुझे मस्जिद ही में रहने दो और बाहर से ताला लगा दो, आज मैं मस्जिद में रात भर रह करके इबादत करूंगा। अल्लाह अकबर। इमाम आजम मस्जिद में रात भर रहे, इबादत में मसरूफ रहे, और यहाँ तक कि जब सुबह फज्र का वक्त हुआ, खादिम ने मस्जिद का दरवाजा खोला और खोल करके जब आहिस्ता से मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो मस्जिद के एक कोने में इमाम आजम खड़े हैं और अपनी दाढ़ी को हाथ में पकड़कर रोते हुए कहते हैं, ए अल्लाह, अगर तूने नौमान की बख्शिश कर दी तो तेरा बहुत बड़ा एहसान होगा। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसकी मजार आज जिस जगह पर मौजूद है वहां पर 6000 कुरान मुकद्दस जिन्होंने पढ़े हैं वो इमाम आजम। तो एक दो आयतें सुनने के बाद पूरी रात इबादत में जिनकी रात तब्दील हो गई, वजह यह थी ईमान जितना ज्यादा होगा और जितना कवी होगा उतना ही अल्लाह की आयतों का असर होगा, हुजूर के फरमान का असर होगा। अगर आयतों का असर नहीं हो रहा, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का असर नहीं हो रहा, तो समझ लेना कि हमारे ईमान के अंदर काफी हद तक कमी है और हमारे पास तो अब ईमान कमजोर भी अगर देखा जाए तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो है या नहीं। कमजोर ईमान की बात बता रहा, ताकतवर ईमान की बात। हदीस की रोशनी में समझाऊं,